Hey curious mind, welcome to Adhan Viksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do Understanding Society, India and Beyond, Soul Science Textbook for Grade 9 Part 1. I have already uploaded Chapter 1 and Chapter 2. Today we will do Chapter 4, Early Humans and the Beginning of the Civilization. This is the first chapter of history. First chapter of history, and according to your NCERT book, this is the fourth chapter. According to NCERT, this is the fourth chapter. Then let's start. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द बिग क्वेश्चन से। नंबर 1 में पूछा जा रहा है हाउ डिड द ह्यूमन लिव बिफोर द अर्थ बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइज होने से पहले लोग रहा कैसे करते थे। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ह्यूमन लिव्ड इन द हंटर गैदर, दे डिपेंड ऑन द हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल, फिशिंग एंड द कलेक्टिंग फ्रूट्स, रूट्स, सीड एंड द नट्स फॉर द फूड। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर एंड दे लिव्ड इन द केव्स, रॉक शेल्टर और द टेम्पररी हट्स. They gradually learned to make the stone tools, control fire and work together in a group. Later they started the farming and domesticating animals, which lead to the permanent settlement and the rise of the civilization. तो पहले लोग क्या करते थे, एज ए हंटर गेदर के रूप में रहते थे। वो क्या करते थे, अपना खाना के लिए जंगली जानवरों पे डिपेंड रहते थे। फिर अगर जंगली जानवर नहीं मिलते थे तो जंगलों से जाकर के फ्रूट, नट्स वगैरह जो मिलता था उनको वो खाते थे। एक जगह से दूसरे प्लेस में ये भटकते रहते थे खाना और शेल्टर के तलाश में। शेल्टर नहीं मिलता था तो केव में या टेम्प्रोरी हट्स वगैरह बना करके रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने स्टोन का यूज़ करना सीखा, फिर फायर का यूज़ करना सीखा, फिर फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सीखा, फिर इन्होंने ग्रुप में रहना सीखा, फिर जानवरों को कैसे पालतू बनाया जाता है वो सीखा। और इस तरह से उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का मतलब समझा कि अस्थायी रूप से कैसे एक जगह में रहा जाता है और सब साथ में मिल करके रहने लगे। नंबर 2 में है हाउ डिड द ह्यूमन कम्युनिकेट बिफोर द राइटिंग वाज इन्वेंटेड, यानी राइटिंग इन्वेंट होने से पहले लोग बात कैसे किया करते थे। बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड ह्यूमन कम्युनिकेट थ्रू द स्पोकन लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशन एंड द बॉडी मूवमेंट. दे आल्सो यूज द केव पेंटिंग, रॉक आर्ट, सिंबल्स एंड द कार्विंग इन द साइंस ऑफ द एक्सप्रेस आइडिया, रिकॉर्ड द इवेंट एंड द शेयर द इंफॉर्मेशन. स्टोरीज, ट्रेडिशन एंड द नॉलेज वेर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द ओरल ट्रेडिशन. तो लिखने से पहले लोग क्या करते थे, स्पोकन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या करते थे, कुछ गेस्चर्स, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ बॉडी का मूवमेंट इनका इस्तेमाल करते थे। इवन बहुत जगह देखा गया है कि केव पेंटिंग का, रॉक आर्ट का या कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह वगैरह ये लोग बनाते थे या कार्विंग वगैरह क्या करते थे जिससे अपना आइडियाज़ को ये लोग एक्सप्रेस करते थे। और इसी की तरह से ये लोग का कहानी वगैरह बढ़ते चला गया। स्टोरी, ट्रेडिशन और नॉलेज वगैरह जो था वो ओरल रूप में ही बढ़ता था क्योंकि हमारे पास लेखा जोखा वाला कोई हिसाब था नहीं। नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज़ द आर्कोलॉजी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट, यानी आर्कोलॉजी कैसे पास्ट को समझने में, इतिहास को समझने में हेल्प किया। आंसर हो जाएगा आर्कोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द पास्ट बाय स्टडीइंग द रिमेन लेफ्ट बिहाइंड द एंशिएंट पीपल सच एज टूल्स, पोएट्री, बोन्स, बिल्डिंग, ऑर्नामेंट, coins, inscription. Archaeologists exhibit these objectives and analyze them to learn about the lifestyle, culture, occupation, belief, technology, social organization of early human and the ancient civilization, especially those that did not live in the written record. क्योंकि आर्कियोलॉजिकल का मेन बात ये रहता था कि ये लोग सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते थे। हिस्ट्री में क्या है कि आपको लिखा जोखा मिलता है आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है जिनके बारे में कहीं जानकारी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल उनके बारे में जानकारी ध्यान में रख करके ये लोग निकालते थे कि कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या बनाते थे, बिल्डिंग कैसा था, कौन सा गहना पहनते थे, कैसा सिक्का वगैरह यूज़ किया करता था। ये सारा का सारा जो काम है ये आर्कियोलॉजिस्ट से हम लोग को पता चलता है। इसलिए बहुत सारा चीज़ हिस्ट्री में जो नहीं रहता है बाद में ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। नंबर 4 है हाउ डिड द अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी कैसे ही लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट थ्रू द ट्रेड, ट्रैवल एंड माइग्रेशन, क्या ट्रेड के द्वारा, व्यापार के द्वारा, ट्रैवल के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा इन लोगों का कल्चरल जो एक्सचेंज है वो हुआ करता था। नो डाउट आज भी होता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ एंड द आर्टिस्टिक प्रैक्टिस, ये क्या करते थे तो गुड्स से आइडिया, टेक्नोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ और साथ में कुछ आर्टिसियन वगैरह होता है जो हैंडक्राफ्ट यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, वहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, तो ये भी लोग करवाते थे। रिवर, सीज एंड लैंड रोड के जरिए एक जगह से दूसरे जगह ये लोग जाते थे। दिस इंट्रैक्शन इनकरेज द स्प्रेड ऑफ द नॉलेज, जिससे क्या था नॉलेज स्प्रेड हो रहा था, इंप्रूव हो रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। This is the portion of first page that is related to big questions. Now this one portion we will discuss in another video. क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी ये दिक्कत है। You will find the link of our last video in the I button description. Dive in whenever you are ready. Thanks for joining me in this learning journey. If you enjoy the ride, give the thumbs up and hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.